ये क्या कर रही हो? मुझे मत रोको। अरे रुको तो सही, आप मरना क्यों चाहती हो? जिसे मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं जिंदा क्यों रहूं? लगता है आग दोनों तरफ लगी है। देखिए, आप जिसे चाहती हैं वो हमेशा आप ही का है। मेरा नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ ये सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही है बेचारी। एक्चुअली बात ये है, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। ठीक कहा, ड्राइवर नहीं तुम डाकू हो, मेरे प्यार को मुझसे दूर करने वाले बहुत बड़े विलन। क्या आप किसे चाहती हैं ये जरा विस्तार में बताएंगी क्या? उसका नाम रोहित है, जिसे तुमने मॉल में मारा था, वही है। ये गलत बात क्या गलत है बोलो? वो तो आपको किडनैप करके ले जा रहा था। वो मेरा किडनैप करता तो मैं चिल्लाती नहीं क्या? 3 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाग कर शादी करने का हम लोगों ने प्लान किया था। तुमने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने? कल उसकी शादी है। कल है ना, सुबह जाकर उसे ले आऊंगा। हेलो, वो इतना आसान नहीं है। रोहित नायक वेड्स नीलांबरी दौड़मणि। सिर्फ दौड़मणि नहीं है, वीरप्पा दौड़मणि है। उनका बहुत बड़ा नाम है। उनको 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उसी के साथ रोहित की शादी हो रही है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। किसी ने उनकी लड़की के हाथ को एक बार चूम लिया था तो उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया। ऐसी जगह से तुम उसे ले आओगे? अभी जाओगे क्या? ऑल द बेस्ट। बाय। देखिए ना सर, सिचुएशन पे कितना फिट हो रहा है सर। माँ, मेरी माँ मर गया। सॉन्ग चेंज करो, फ्लाइट पार्किंग में लगाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये है? हाँ? आई मीन अच्छा है। बहुत अच्छा है। वो सच में बहुत हैंडसम है। जब ये फोटो खींची थी तब कैमरा सही नहीं था। बहुत चालबाज लग रहा है ये। क्या? कुछ नहीं। लंगूर तो लंगूर ही दिखेगा ना, शेर थोड़ी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कह रहा था कि हुगली जाने वाला है, जाकर उसे बता देता हूँ तुरंत दूसरी फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रिटर्न चला जा। ओके बाय। ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ चोरी करके फरार हो रहे हैं। मम्मी को बताती हूँ। मम्मी, टायर फट गया क्या? फिर ये गाड़ी झटका क्यों खा गई? इतनी गर्मी में तो आदमी उबल जाएगा। सो हॉट। अरे हुआ भी तो प्यार किस गधे से हो गया, दिखने में पक्का टेररिस्ट लगता है। थू। सर, आजकल के जनरेशन में कैरेक्टर देखकर प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं सर। लड़का लड़की का फेस देखकर प्यार करता है। हाँ। लड़की लड़के का पर्स देखकर प्यार करती है। यू नो, अब उस घर में ही देखिए ना सर, पहली वाली ओके, लेकिन जो दूसरी वाली है ना, हाँ। घर में ओम शांति और बाहर में डिस्को शांति। मेरी बात पे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? उसके बारे में मुझसे ज्यादा तो तू जानता है। जो भी मुंह में आए बक देता है। आए क्यों? वहाँ से यहाँ आने के लिए इतना लंबा चक्कर जरूरी था सर? सर कहा? सर, इसका ढीला हो गया क्या? चले क्या मैडम? ए हनुमंत, सारा मसाला तैयार कर। आई से तो देना, बहुत दुख रहा है। हाँ बोलिए अभी सर, सुन, आपके लिए क्या ये लाऊं? यहाँ कैसे? मुझे क्या पता बॉस, लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। रात को चलते चलते अपनी जीप में गिर गई होगी, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई होगी और इसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मलेशिया कहते हैं। हाँ। तू नर्स है, बीमारी का नाम तो सही से बोल। उसे एमनीजिया कहते हैं। आपको पता है क्या? बिल्कुल। मैं यहाँ कैसे आई? एक्चुअली आप मेरी बुआ की बेटी हो। हम दोनों की फैमिली में बनती नहीं है। मैंने हाथ पैर जोड़े, विनती की, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा, तो एक ही रास्ता बचा था, हम दोनों के भागने का। ओह, बेचारा दुखी लग रहा है। प्याज मत डालना। मेरा कोई भाई बहन नहीं है क्या? है ना, राक्षसी। सच में वो एक राक्षसी ही है। हमारी लव स्टोरी के खिलाफ उसी ने आग लगाई है। यानी ऑलरेडी खटास आ चुकी है। इमली मत डालना। ये कौन है? तुम्हें चोट लगी है ना, हाँ। तो ट्रीटमेंट के लिए
आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर, धनिया पुदीना कुछ भी मत डालना। हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ क्यों हैं? बहुत लंबी कहानी। थोड़ा जल्दी करो अब ना। तुम पूछ रही हो इसलिए बता देता हूँ। एक पैसे वाले लड़के ने तुम्हारी दीदी के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दिया। मैं तो गरीब परिवार से हूँ। ओहो हो, रिश्तों को आपस में उलझाकर ये कैसा छौंक लगा दिया। तड़का लगाना कैंसल। मेरी दीदी को तो सारे लोग शरीफ ही लगते होंगे। दीदी शरीफ है ना, इसलिए सारा कसूर उसके ही माथे मर देते हैं। डॉक्टर शराफत का रंग है। हल्दी भी कैंसल। ए जी, कूल बॉस। आप मेरे होने वाले वो है ना? इधर आ। इसकी बातों का सीधा मेरे दिल पे असर हो रहा है रे। इसी तरह का झटका उसे भी दे दो, तभी तो बात बनेगी। हाँ? बोलो जाने मन। आपको देखती हूँ तो आप देखो मुझे उधर। बहुत शरीफ लगते हैं। तुम तो दादाजी की तरह बोल रही हो। दादाजी? उनके बारे में बता दूं क्या? हाँ, बता दो। सिर्फ वही है जो हमारी लव स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। फोन करो करो करो। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए उनके लेफ्ट साइड में। वो फोन आराम से निकालेंगे, साथ में आपकी सेल्फी भी। कोशिश करती रहो। हाँ? यस सर। Hello, दादाजी का फोन दो। please be on the line, sir. Sir. हेलो दादा, अपनी नातिन से बात करोगे? नातिन। दादा, हेलो नाना जी, मैं रुक्मिणी बोल रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। जो भी हुआ था वो छोटी बात नहीं है बेटा। छोटी हो या बड़ी हो, आखिर में तो होना ही है ना। फिर इस तरह से आनाकानी करना गलत है। इतनी छोटी उम्र में ही तुम कितनी समझदार हो गई हो। और नहीं तो क्या, मेरी पसंद के लड़के से मैं शादी कर रही हूँ तो उन्हें। शादी? फोन मुझे दो। हेलो हेलो हेलो। ऐ गधेर। बाद में कॉल करता हूँ। बुआ की बेटी मामा का बेटा अच्छा गुल खिला रहे हैं। नाना जी की आवाज सुनकर मुझे रोने का दिल कर रहा है। रोने को दिल करता है तो गले लगकर रोने से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए गले लग जाओ। मलेशिया से इतना बेनिफिट मिलता है, ये पहले पता होता तो अपनी वाली को ऊपर से पहले ही धक्का दे देता। खिचड़ी तैयार हो गई क्या? उनको देखकर ये नहीं लगता कि वो कुछ खाने पीने आए हैं। जाओ ये ले जाकर दे दो उसे। साहब, आप लोगों को खाने से ज्यादा जिस चीज की जरूरत है मैं वही लाया हूँ। ये क्या है? भले ही आपकी लव स्टोरी पुरानी हो, लेकिन ये साड़ी नहीं है। बिटिया से कहिए इसे पहन कर आए। उसके चेहरे में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। वो ले लीजिए साहब। ले लो ले लो। ले लो बिटिया। शादी हो रही है इसलिए सभी लोग खुशी से तैयारी कर रहे हैं। ए जी, आपके आने तक मैं यहीं बैठकर वेट करूँ क्या? छोड़ ना जाने मन, शादी करेगी। सर इन्हें कुछ और वक्त चाहिए। वो तो इसने यूं ही कहा था। इसकी आंखें कह रही हैं अभी शादी करेंगे, है ना जाने आपकी मन। शादी के पहले हमें यहाँ एक धमाका करना है। चलिए सर। क्या सर, एक्शन की तैयारी कर रहे हो क्या? और क्या कर सकता हूँ लक्ष्मी? सच्चाई बताने में ही भलाई है सर। उस दिन आपने सच कहा तो मैंने विश्वास किया क्या सर? देखते जाइए सर, ये लोग खुद उस लड़के को हमारे साथ भेजेंगे। देखना मेरा जादू। आइए सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। शादी में आए हैं ना? शादी रुकवा कर लड़के को यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा था ना, सच कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा तुम कौन हो? मैं दुल्हन का छोटा भाई हूँ हाँ, और हाँ। वो बड़े भाई हैं और वो दुल्हन मेरी बहन। अच्छा तो दूल्हे का कमरा कहाँ है? वो ऊपर है सर। आइए सर, रुकने वाली शादी की तैयारी में इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है सर। हम जिस काम से आए हैं उसे तुरंत पटा लेते हैं, लड़के को ऐसे ले जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा सर। आइए सर, मैं हूं ना आपके साथ। ए, तू रो क्यों रहा है प्यारे? अशोक वाटिका में सीता माँ की तरह गुमसुम क्यों बैठा है? तुम्हारा फोटो मुझे मैं बाद इससे में शादी मिला। करना चाहता हूँ और शादी इससे हो रही है। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? तुम्हारी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। कैसे? वो बहुत लंबी कहानी है, छोड़ना। आई नो सर, कूल सर, कूल। ठीक है, चल प्यारे चलते हैं। लेकिन कहाँ? हैं? उन लोगों को पता चल गया तो मार देंगे। किसे यार? इन्हें? तू भी ना। छोटे, पूंछ दबाकर भागने का जमाना गया। आज का दौर दिमाग वालों का है। इनके अंदर ताकत है लेकिन हमारे अंदर ब्रेन है ना। चल। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में बॉस कौन है? बॉस कोई भी हो, तुझे क्या करना है? जब से हम आए हैं हम दोनों में से ज्यादा बात कौन कर रहा है? मुझे
मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ सर, आप मेरी मदद के लिए भगवान बनकर आए। थैंक यू सर, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर इस एहसान का बदला चुकाऊंगा, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ सर। पकड़ो उसे। घर में जा रही ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर अफसोस उस लड़के के दिल में मेरी बहन के लिए जगह है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं की। एक पढ़ा लिखा लड़का घर में बैठा हो तो हम उसे घर से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जवान लड़की अगर शादी के बाद मायके में ही रह जाए तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? एक पकवान बनने के बाद अगर उसमें मक्खी भी गिर जाए तो हम उसे फेंक देते हैं ना। अब जरा सोचिए, जो लड़का आपकी बच्ची से प्यार ना करता हो उसे उसके पल्ले बांधना, ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए वीरप्पा जी, आपकी लड़की की शादी के लिए जितना खर्च हुआ है मैं उसे अपनी बेटी की शादी समझकर आपको देने को तैयार हूं। इस वीरप्पा की शान को तुम खरीदने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कितना दोगे बताओ? हटो हटो पीछे हटो, चलो। ये पेड़ पौधे काटने के लिए है, इंसान काटने के लिए नहीं है। अगर तुझे किसी को काटना है तो इसे काट, इसी ने सब कुछ किया है। हमारे घर की बेटी की आड़ में ये हमारी कब्र खोदेगा। इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको बिठाकर पानी के लिए पूछा। अगर उसकी जगह हम होते ना तो बोटी बोटी काट कर फेंक दिए होते। आई एम सॉरी सर, मेरी बहन की शादी रुक गई इस गुस्से में। मेरे पापा ने कुछ ज्यादा ही कह दिया, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तू इनसे क्या बात कर रहा है? हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है ये। देखिए, हम आपको पैसे देंगे ये कहना गलत है, और आपकी खोई हुई इज्जत तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इज्जत रखने के लिए हम अपनी दूसरी बेटी की आपके बेटे से शादी करवाएंगे। क्या ये रिश्ता आपको मंजूर है?